हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ, जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया सेशन लेके आऊँगा। तो मैं जीके का एक पार्ट लेके आया हूँ जो ज्योग्राफी से रिलेट करता वो है भारत की नदियाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। आपको पता ही है कि भारत की नदियाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैप मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भारत की नदियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होते हैं जहाँ से, वहाँ से मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस को। और इवनिंग के टाइम पे आज करंट अफेयर्स आएगा मई मंथ का 1 से 15 तारीख तक का, 1 से 1 to 15 जो मई हुआ है उसके बीच जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर बिहार से रिलेटेड हो, सारे करंट अफेयर्स आज आएंगे इवनिंग के टाइम पे। चलिए देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नदियाँ। नदियाँ, उसका उद्गम स्थल, स्थान और दिशा, किस दिशा की ओर प्रवाहित करती है और वो कहाँ जाके उसका मिलती है वो, ठीक है। सबसे पहले आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत है और स्थान है इसका तिब्बत है। तिब्बत के स्थान से निकलती है और ये उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है। इसका जो बहाव होता है उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है और ये जाके मिलती है अरब सागर में, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वत से निकलती है। स्थान उसका कहाँ पे है? तिब्बत में है। और ये दिशा होती है उत्तर से पश्चिम की ओर होती है और इनका जो मुहाना जहाँ पे ये जाके मिलती है वो है अरब सागर, ठीक, अरेबियन सी, ठीक है। गंगा। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से उद्गम स्थल है। आपको पता ही है कि गंगोत्री से ये उद्गम होता है इसका, और जो है उत्तराखंड में है और इसका जो बहाव है उत्तर से पूर्व की ओर है। और इनका जो जगह है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये जो बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं यहाँ पे आके वो मिलती है, ठीक है। और जो हमारा सिंधु नदी है वो अरब सागर में आके मिलती है, ठीक है। देख रहे हैं चिनाब नदी, जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी का जो तंत्र है उसी से, सिंधु नदी का जो तंत्र है उसी में से चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो है, चिनाब हो गया, ऐसे सिंधु नदी का सिंधु जो नदियाँ हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं, उन वो सारी जो हैं आपको आके अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। इनका जो उद्गम स्थल होता है वो तिब्बत में होता है, ठीक है। और ये आके मिलती है कहाँ पे? अरेबियन सी में, ठीक है। अब आता है यमुना नदी। नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री है और ये उत्तराखंड में है। और जो इसका जो दिशा है आपको उत्तर से पूर्व है और ये मिलती कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। यमुना नदी आप देख रहे हैं, यमुना नदी जो है ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, ठीक है। और इसका जो दिशा है उत्तर से पूरब की ओर ये बहाव करती है, ठीक है। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है और स्थान इसका एमपी है, मध्य प्रदेश है। और ये जो है मध्य भारत से पश्चिम तक, ये जिसका जो दिशा है मध्य भारत से पश्चिम तक जाती है और ये अरब सागर में आके मिलती है, अरेबियन सी में, ठीक है। जो हमारा नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, नर्मदा नदी जो है ये आके अरब सागर में मिलती है, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर इसका उद्गम स्थान है और ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर का महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जिसका दिशा है, ये किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ये होता है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। और ये कहाँ पे आती है? मिलती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, ठीक है। कृष्णा नदी का जो कृष्णा नदी यहाँ पे होगा मैप में, ठीक है ना। और ये आती है बंगाल की खाड़ी में है, यहाँ आके मिल जाती है, ठीक है। सॉरी, कृष्णा नदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं तापी जो नदी है वो बैतूल से निकलती है। उद्गम स्थल क्या है? बैतूल है। और ये जो है एमपी में ही है, ठीक है ना, ये एमपी में ही है। और दिशा होता है मध्य भारत से, ठीक है। और इसका जो जगह है कहाँ पे? अरेबियन सी में आके मिलती है। तापी ने जो नदी है वो अरेबियन सी में आके मिलती है। तापी का जो यहाँ पे है और ये आके मिलती है अरब सागर में, ठीक है। अब हम आते हैं तापी नदी हो गया बैतूल मध्य प्रदेश। हमें फिर से रिपीट कर लेते हैं, तापी नदी जो है ये बैतूल मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और ये आपको मध्य भारत से पश्चिम तक जाती है। इसका जो बहाव होता है मध्य भारत से पश्चिम की ओर, और ये अरब सागर में आके मिलती है। कहाँ पे आके मिलती है? अरब सागर में। ये तापी जो है ये अरब सागर में आके मिल जाती है, ठीक है। कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोडुगु हिल्स से निकलती है, कोडुगु हिल्स से, याद रखिएगा। कावेरी जो नदी है वो कोडुगु हिल्स से निकलती है और ये जो है कर्नाटका में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है ना, ये कर्नाटका में है। और ये इसका जो दिशा है वो है पश्चिम से पूरब की ओर। और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, ठीक है। अब आते हैं थामीरबरनी, ठीक है। एक जो नदी है थामीरबरनी, ये आपको दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। थामीरबरनी जो आपको निकलती है अख्तियार हिल्स से, ठीक है, अख्तियार हिल्स से निकलती है और ये आपको तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु में है, और जो इसका जो बहाव है ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी अब जान ही रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। गोदावरी जो नदी है वो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जिसका बहाव होता है वो होता है पश्चिम से पूरब की ओर। ये मिलती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है, ठीक है ना। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी देख सकते हैं आप यहाँ पे है, और ये आके मिलती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं पेरियार। पेरियार जो है केरला में है, आपको पता है ये पेरियार केरला में है, और ये जो इलायची की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से निकलती है? इलायची की पहाड़ियों से निकलती है, और जो इसका जो बहाव होता है पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, ठीक है। केरला से निकलती है, ये निकलती है केरला से, और इसका जो बहाव होता है वो आपको पश्चिम से पूरब की ओर होता है, और बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाता है, ठीक है। महानदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी, महानदी जो है ये सिहावा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत। कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत। महानदी जो है वो सिहावा पर्वत से निकलती है, और ये स्टेट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से स्थान है, वहाँ पे सिहावा पर्वत है, वहीं से निकलती है। और ये मध्य भारत से पूर्व की ओर इसका बहाव है। कहाँ से है? मध्य भारत से पूर्व की ओर इसका बहाव है, और ये आके मिलती है कहाँ पे? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में ये भी आके मिलती है, ठीक है। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है, ठीक है। महानदी के बारे में फिर से, सियावा पर्वत आपको पता ही है छत्तीसगढ़ में है ये, और ये मध्य भारत से पूर्व की ओर इसकी बहाव है, और बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर जो हिमालय में है, ठीक है, वहाँ से निकलती है, और ये तिब्बत में है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र है, ये जो निकलती है ये आपको तिब्बत में है, और जो ये हिमालयन रेंज से निकलती है ये, और ये उत्तर से पूर्व की ओर इसकी बहाव होती है। जो उत्तर से पूर्व की ओर, देखिए उत्तर से पूर्व की ओर इसकी बहाव होती है, ठीक है ना, उत्तर से पूर्व की ओर। और ये जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में आके ही गिरती है ये, ठीक है। अब आते हैं हम, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है ये, और बंगाल की खाड़ी में आके ये गिर जाती है, ठीक है। वेंगई, वेंगई जो है पेरियार पठार से निकलती है। वेंगई ये भी आपको एक दक्षिण भारत का जो है नदी है, जो पेरियार पठार से निकलती है। और तमिलनाडु के में ही एक पेरियार पठार है जहाँ से ये निकलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका बहाव होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। चंबल, चंबल ये विंध्याचलों की पहाड़ियों से निकलता है, ये विंध्याचलों की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा। चंबल नदी जो विंध्याचलों की पहाड़ियों से निकलता है, ये एमपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये चंबल नदी है जो विंध्याचल के पहाड़ों से निकलती है, पूछा गया था। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? विंध्याचलों का पहाड़, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है, इसका मध्य भारत से उत्तर की ओर बहाव है, ठीक है ना। और इसका जो मुहाना है कहाँ पे? यमुना नदी, यमुना है जो आपको बंगाल की खाड़ी में जाके इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। सॉरी, इसका मुहाना जो है ये जो जहाँ पे आके गिरती है वो है आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यमुना में आके मिलती है, और यमुना तुम्हें पता ही है कि ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है ना, हो गया। अब लूनी नदी है पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी जो है पुष्कर घाटी से निकलती है, और स्टेट है राजस्थान में पुष्कर घाटी है जहाँ से लूनी नदी निकलती है, ठीक है। और ये मध्य भारत से पश्चिम तक का बहाव होता है। जो मध्य भारत से ये पश्चिम को इसका बहाव होता है, ये अरब सागर में आके गिरती है, ठीक है ना। लूनी नदी जो है ये अरब सागर में आके गिरती है, लूनी नदी का यहीं पे है, और ये अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। साबरमती जो अरावली रेंज का जो पर्वत है राजस्थान में, साबरमती जो नदी है वो अरावली रेंज का जो पर्वत है राजस्थान में, वहाँ से निकलती है, और इसका जो बहाव होता है मध्य भारत से पश्चिम तक इसका बहाव होता है। कहाँ से कहाँ होता है? मध्य भारत से पश्चिम तक बहाव होता है, और ये अरब सागर में आकर मिल जाती है, ठीक है ना। साबरमती जो है ये अरब सागर में आके मिल जाती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि कौन सा कहाँ से उद्गम स्थल और कहाँ आके वो गिरती है, ठीक है ना। सिंधु नदी में पता है कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत इसका स्थान है, दिशा उत्तर से पूर्व। दिशा आपको याद भी नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे आके ये गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। हमें पता ही है सिंधु नदी का जो पानी जो यूज़ होता है, वो जो संधि हुआ था 1960 ईस्वी में, जो संधि हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इससे क्या हो गया, सिंधु नदी का 20% भाग पानी ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 80% पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, हमें पता ही है। उसके बाद गंगा नदी का गंगोत्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में है, और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। यमुना नदी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, यमुनोत्री इनका उद्गम स्थल है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये अरब सागर में आके गिरती है। नर्मदा जो है अरब सागर में आके गिरती है, ठीक है।
उसका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आगे गिरती है। तापी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तापी नदी और कावेरी, कोडगु हिल्स कर्नाटका, पश्चिम पूर्व और बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिए, क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। उसका ये भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तामिरबरनी, ठीक है, अगथियार हिल से निकलती है, तमिलनाडु, पश्चिम से पूर्व और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। नासिक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, पेरियार केरल में इलायची की पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। महानदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़, ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है महानदी। बताइए, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है मानसरोवर जो है वहाँ से निकलती है, जो हिमालय रेंज में पड़ता है, ठीक है। वो तिब्बत से निकलती है और वो बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। इसका बहाव तो को पता ही है, उत्तर से पूर्व की ओर, और बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है, ठीक है। वेंगई पेरियार पठार तमिलनाडु, ये भी एक तरह से दक्षिण भारत का नदी है जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। चंबल, चंबल जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है, मध्य प्रदेश में है। और यमुना, ये यमुना में आके मिलते हैं। यमुना हमें पता ही है कि यमुना आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। लूनी नदी, लूनी नदी है पुष्कर घाटी में राजस्थान, मध्य भारत से पश्चिम तक इसका बहाव होता है, ये अरब सागर में आके मिलती है। और साबरमती अरावली रेंज का पर्वत होता है, ये साबरमती अरावली रेंज का पर्वत है जो राजस्थान में है, मध्य भारत से पश्चिम तक जाती है और अरब सागर में आके इनका गिरती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं भारत की जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि नदिया का उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कहाँ जाके ये मिलती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको बस। और डायग्राम विद द हेल्प ऑफ मैप मैंने आपको बताया जहाँ कि कैसे कहाँ से ये निकलती है और क्या है इनका मुहाना है, कहाँ से उद्गम स्थल है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार वालों के साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और शाम के टाइम पे करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। शाम के सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।